देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। काले बादलों का कूचर्क, जी हां, उत्तराखंड में भारी बारिश से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देहरादून में नदी में कॉलेज की एक बिल्डिंग जो है वो समा गई है। डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समा चुकी है। चमोली की पीपल कोटी में भी भारी बारिश से नुकसान की खबर है। पहाड़ के मलबे में कई गाड़ियां जो है वो दब चुकी है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर भारी बारिश लगातार तबाही मचा रही है। हर दिन एक अलग तस्वीरें सामने आ रही है। आप देहरादून में नदी में एक कॉलेज की बिल्डिंग की तस्वीरें सामने आई है, जो बिल्डिंग पूरी नदी में समा गई है। डिफेंस कॉलेज की ये बिल्डिंग है और देखते ही देखते पल भर में ये बिल्डिंग जो थी वो नदी में समा गई। चमोली के पीपल कोटी में भी भारी बारिश से नुकसान की खबर सामने आई है। तो चलिए अब कुछ तस्वीर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक बिल्डिंग जो थी वो, देखिए बिल्डिंग पल भर में धाराशाही हो जाती है, जमींदोज हो जाती है। ये कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो बताई जा रही है उत्तराखंड के देहरादून से। ये भयावह तस्वीर जो है वो सामने आई है। आप इस तस्वीर को देखिए कि कैसे अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग का ये हाल है, और जाहिर सी बात है कि अगर ये बिल्डिंग कॉलेज की बिल्डिंग थी तो इसमें तमाम मानकों को ध्यान में रख करके इस बिल्डिंग का निर्माण जो है वो किया गया होगा। इसमें बेहतर से बेहतर मटेरियल जो है वो लगाया गया होगा, लेकिन बावजूद इसके जो बारिश है वो ऐसे कहर बरपा रही है कि जो वहां पर पुख्ता इमारतें हैं, जो मजबूती के साथ इमारतें खड़ी हैं उत्तराखंड में, वो इमारतें भी इस भारी बारिश के कहर को झेल नहीं पा रही है। अगर स्कूल की, कॉलेज की ये इमारत, ये बिल्डिंग इस तरीके से भरभरा करके गिर जाती है, नदी में समा जाती है, तो बाकी और उत्तराखंड का क्या हाल होगा। क्योंकि पहाड़ों पर अमूमन जो घर बने हुए होते हैं वो ज़्यादातर कच्ची मिट्टी के साथ बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कभी भी बाढ़ की स्थिति होती है, भूस्खलन की स्थिति होती है, पहाड़ दरक जाते हैं। लेकिन ये पूरा इलाका जो था वो समतल था। बावजूद इसके देखिए दो तस्वीरें यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आसमानी आफत जो है वो बरस रही है। एक बिल्डिंग जो है वो स्कूल की बिल्डिंग एकदम से नदी में समा जाती है गिर करके, और उसके बाद आप मलबा इस बिल्डिंग का यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत तेज बारिश वहाँ पर लगातार हो रही है और पहाड़ दरक रहे हैं, और मलबे में कई गाड़ियाँ जो हैं वो लगातार धंसती हुई फंसती हुई नजर आ रही है। अब नहीं जाने। तो ये तो हाल देखा आपने उत्तराखंड का। चलिए अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से अगली बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश की शिमला से ये बड़ी खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर भी भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ है। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड में शिव मंदिर के नीचे 20 लोग जो थे वो दब गए। लैंडस्लाइड में 4 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 5 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। लैंडस्लाइड में शिव मंदिर के नीचे 20 लोग जो थे वो दब गए। आप सोचिए जरा, तुरंत जैसे ही लोगों को खबर मिली, राहत बचाव कर्मी यहाँ पर पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से भारी बारिश से यहाँ पर हिमाचल की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज इंडिया पर लैंडस्लाइड हुआ, और दरअसल यहाँ पर शिव मंदिर था। शिव मंदिर के नीचे 20 लोग जो थे उनके दबने की खबर सामने आती है। तुरंत बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की भी यहाँ पर मदद ली गई और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पर की गई। तो पहली तस्वीर है सीधी हिमाचल के शिव मंदिर की, जहाँ पर 20 लोगों के दबे होने की खबर है। लोग बाहर उनको निकाल रहे हैं। जो लोग जिंदा बच गए हैं तुरंत घायलों को अस्पताल में पहुंचाने की पहली कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि कैसे जैसी ये खबर फैली, आसपास के लोग जो थे वो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद ली गई प्रशासन की तरफ से। प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से, कोशिश अभी तक प्रशासन की यही है कि कैसे भी जल्द से जल्द तमाम लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर, भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है हिमाचल में। तो हिमाचल में देखिए शिव मंदिर था और इस शिव मंदिर के मलबे में 20 लोग जो थे वो दब गए। फिलहाल इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। यहाँ पर राहत बचाव कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश में फिलहाल प्रशासन है, क्योंकि जल्द से जल्द निकाला जाएगा तभी वक्त रहते इनको सही इलाज मुहैया कराया जाएगा। तो भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। हिमाचल की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी जसवीर का। जसवीर, भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, खबर है कि 20 लोग दब गए हैं मलबे में। फिलहाल क्या ताजा अपडेट, कितने लोगों को अभी तक बाहर निकाला जा चुका है? कि आए दिन हिमाचल प्रदेश में कोई ना कोई बादल फटता है या कोई ना कोई लैंडस्लाइड होता है। आज सुबह से ही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है कि 3 ऐसे लैंडस्लाइड हुए हैं जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई है। और
हालांकि राहत का काम जारी है और प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि लोगों को राहत दी जाए, पर कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए नजर आ रहे हैं। जो अभी तक खबर आ रही है, जो हिमाचल में अभी सोलन में यहाँ अभी जो देखना तस्वीरें आप देख रहे हो, लगभग 7 लोग हैं जो ऐसे मलबे के नीचे दबे हुए नजर आ रहे हैं। आपने क्या आंकड़ा बताया, जिस पर एक बार रिपीट करेंगे? आप बताने कि टोटल 60 लोगों का ये आंकड़ा है जो अभी मलबे के नीचे दबा हुआ है। कल रात भी जो बादल फटा था सोलन में, उसमें भी मलबे के नीचे कई लोग दब गए थे, जिसकी वजह से 7 लोगों का दबने की शंका जताई जा रही थी। उसमें से जो 7 लोग तो मर ही चुके थे, उसके बाद कई लोग ऐसे थे जिनको अभी तक मलबे के नीचे नहीं निकाला गया। और अभी जो तस्वीरें देख रहे हो आप, अभी थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें सामने नजर आ रही है और इसमें भी कई लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और राहत जो स्थानीय लोग है वो भी इसको राहत कार्य में जुटे हैं और प्रशासन भी राहत कार्य में जुटे हैं, पर अभी तक जो आंकड़ा है वो सामने नहीं आया कितने लोग यहाँ पे दबे हुए हैं। राहत बचाव की टीम जो है वो कितनी तेजी के साथ काम कर रही है? क्या लग रहा है कब तक ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो पाएगा, ताकि सब लोगों का सही आंकड़ा भी सामने आ जाए और जो लोग अगर घायल हैं तो उनको वक्त रहते इलाज भी दिया जा सके? निदा, आपको बता दें पिछले 40 घंटे से लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राहत जो कार्य है बहुत धीमे गति से चल रहा है। और हालांकि स्थानीय लोग भी इनका साथ दे रहे हैं और प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको सही सलामत बाहर निकाला जाए। पर कई शव निकाले गए हैं, जैसे सुबह ही पता चला है कि 4 शव तो निकाले गए हैं, पर जो लोगों से पता चला है कि कितने लोग मिसिंग है, उससे में ये पता चल रहा है कि लगभग 10 लोग हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। नीता, बिल्कुल, चलिए जसवीर आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे इस हादसे को लेकर। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर हिमाचल के ही सोलन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बादल फटने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। सीएम सुखविंदर ने ट्वीट कर घटना पर शोक व्यक्त किया है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना, ये कहना है सुखविंदर सिंह सुक्खू का, वहां के मुख्यमंत्री है, और कहा कि कठिन समय में हम लोगों के साथ हैं। प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता के निर्देश मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से दिए गए हैं। तो सीएम सुखविंदर ने ट्वीट कर घटना पर शोक व्यक्त किया है। तो पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना है, ये कह रहे हैं सुक्खू का। तो बादल फटा है, बादल फटने की वजह से 7 लोगों की मौत की खबर है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन के इस कठिन समय में, इस मुश्किल वक्त में हम लोगों के साथ खड़े हैं। तो हिमाचल के सोलन से भी ये अहम खबर है, जहां पर लगातार बारिश जो है आफत काल बनकर लोगों पर टूट रही है। बादल फटा है हिमाचल के सोलन में और वहां बादल फटने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। तो भारी बारिश से लगातार पहाड़ों पर हाहाकार है, लोगों की जान मुसीबत में है, क्योंकि आपको बता दें कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पर इमारतें जलमग्न हो जा रही है, क्योंकि लगातार नदी का बहाव इतना तेज हो जा रहा है कि आसपास जो इलाके हैं वो नदी में समा जा रही है। सुनिए तस्वीर है न्यूज़ इंडिया, आपको दिखा रहे हैं कि पानी का कितना तेज बहाव है यहाँ पर, और ये बहाव तब और ज्यादा तेज हो जाता है, तब इस जल स्तर में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है जब आसमानी आफत लगातार बरसती है। और हिमाचल में खबर यह है कि पिछले 40 घंटे से लगातार बारिश जो है वो हाहाकार मचा रही है, और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीधी तस्वीरें न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है। देखिए आप इस बहते नाले को देखिए, इस बहते झरने को देखिए, और ये छोटे छोटे झरने नाले होते हैं पहाड़ों में, जो जब आकर बारिश हो जाती है हल्की सी भी, तो उसके बाद विकराल रूप लेते हैं। और जब ये विकराल रूप लेते हैं तो ऐसे में जो हिमाचल वासी और जो पहाड़वासी है उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटते हैं। तो पहाड़ पर बारिश का आफतकाल इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। तो फिलहाल ये शिमला की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हिमाचल की, जहां पर आप देखिए कि कैसे नदी नाले सब उफान पर हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं उसके आसपास के जो लोग हैं वो दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर कहर बरपा रही है। तो ऐसे में अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही है, जल त्रासदी की ये तस्वीरें हैं, और भारी बारिश का अलर्ट अभी भी लगातार जारी किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो पूरे हिमाचल पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को जिन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को जो पिछले कई दिनों से इस भारी बारिश की वजह से कहीं कहीं फंसे हुए हैं, सबसे ज्यादा उन लोगों को दिक्कत इसमें आ रही है जिनके कच्चे मकान थे, क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो पानी में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ
पानी नजर आ रहा है। लगातार जलस्तर नदियों का वहां पर बढ़ रहा है, नदी नाले उफान बनकर लोगों पर कहर बरपा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अब ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों को आप देखिए। चमोली का क्या हाल है, चमोली के बाद ऋषिकेश का भी देखिए आप, नदी में कैसे जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है। सोलन की ये तस्वीर देखिए, जो सड़कें हैं वो दरक रही हैं, पहाड़ टूट रहे हैं यहाँ पर। मंडी की भी तस्वीर आप देखिए कि पूरा मंडी जो है हिमाचल का, वो भी जो रोडवेज का इलाका है वो भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर भी हिमाचल से, हिमाचल के कंडईवाला में बादल फटा है। आपको बता दें कि 25 स्कूली बच्चों का रेस्क्यू फिलहाल किया गया है। टूर्नामेंट में खेलने के लिए गए थे ये स्कूली बच्चे, लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर फिलहाल पहुंचाया जा रहा है। तो मलबे की चपेट में इस दौरान 5 गाड़ियां भी आ गई हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड की बात कर ले या फिर हम हिमाचल की बात कर ले, लगातार वहां पर कुदरत का कहर जो है वो बरस रहा है। आपको बता दें कि दरअसल स्कूली बच्चे थे कुछ जो टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे, लेकिन अचानक से तेज बारिश की वजह से और देखिए मलबा आने की वजह से जो बच्चे थे वो यहाँ पर फंस गए। फिलहाल 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि देखिए जब पहाड़ दरकते हैं नीचे की तरफ मलबा उनका बहकर का आता है, तो जो रोड होती है, जो आवाजाही होती है वो भी अच्छी खासी बाधित हो जाती है, क्योंकि पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, सड़कें टूट जाती हैं और फिर उसके बाद में मलबा, पहाड़, सब कुछ पेड़ टूट कर उखड़ कर नीचे जमीन पर आ जाते हैं, रोडें ब्लॉक हो जाती हैं। और यही वजह थी कि बच्चे यहाँ पर टूर्नामेंट मैच खेलने के लिए गए थे, लेकिन ये इस मलबे की वजह से, अचानक से आई इस बाढ़ की वजह से लोग जो बच्चे थे वो वहाँ पर फंस गए। फिलहाल 20 बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया गया है। तो भारी बारिश की वजह से लगातार हाहाकार जो है वो मची हुई है।